नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो चलिए दोस्तों, आज हम देखेंगे रीजनिंग के महत्वपूर्ण प्रश्न। ठीक है, जो कि 5 साल पहले का जितना भी क्वेश्चन पूछा है उसमें से हम ले रहे हैं रीजनिंग के प्रश्न, और उसी पैटर्न से नए में 2025 में आएगा। ठीक है, तो चलिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। इससे पहले का आप वीडियो नहीं देखे तो प्लीज जाकर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है और हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से ज्वाइन हो जाइए। ठीक है, उसमें पीडीएफ आपको फ्री में मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए आज का हमारा पहला क्वेश्चन देखेंगे। दी गई पंक्ति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसमें दोस्तों 45 दिया है, 9 दिया है, 3 दिया है, 122, 10, 12, 116, 6 और अगला नंबर हमको पता करना है। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले देखेंगे बड़ा नंबर किधर है। तो बड़ा नंबर इधर फर्स्ट कॉलम में है, पूरा बड़ा नंबर। ठीक है, तो हम छोटे वाले से बड़ा वालों को लाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो इसको हम कैसे वाइज देखेंगे, तो रो वाइज इसको हम देखेंगे। ठीक है, सभी सवाल को हम रो वाइज सॉल्व करेंगे। तो चलिए इसको हम सॉल्व करते हैं। पहला नंबर हमारा पहला रो में हमारा दिया है 45। ठीक है, तो 45 9 3 को क्या किया है कि 45 आ गया है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे पहले कि 9 9 3 में गुणा करेंगे, 9 3 27 होगा। ठीक है, तो 27 ये भी नहीं आएगा इस प्रकार से भी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, अब दूसरा तरीका अपनाएंगे। 9 का स्क्वायर कर देंगे प्लस 3 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, तो 9 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा। ठीक है, 9 81 और 3 तरीके 9। ठीक है, अब कितना हो जाएगा, ये 90 हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, इसमें 2 से डिवाइड कर देंगे, भाग कर देंगे। तो अब ये कितना आ जाएगा, 45 आ जाएगा। ठीक है, और 45 हमारा इसमें आया है, तो 45 ये सही हो जाएगा। ठीक है, अब उसी प्रकार हम दूसरे वाले को करेंगे। ठीक है, दूसरे रो में करेंगे 10 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। ठीक है, 10 का स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर कर देंगे। तो 10 का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 10 दहा का 100 और प्लस 12 का स्क्वायर कितना होता है, तो 144 होता है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 100 और 144 244 हो जाएगा, और 244 में हम 2 से भाग कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 122 हो जाएगा। ठीक है, बराबर में 122 हो जाएगा। ठीक है, 122 इसमें भी दिया है दूसरा नंबर रो में फर्स्ट कॉलम में। ठीक है, तो ये सही हो जाएगा। अब हमारा आंसर लाएंगे। ठीक है, इसको कैसे लाएंगे, इसको मान लीजिए एक्स मान लेते हैं। ठीक है, एक्स मान लेंगे और उसके बाद हम क्या करेंगे, एक्स का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, बराबर में 116। 116 दोस्तों हम नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, जो हम आंसर ला रहे हैं और इन दोनों का स्क्वायर करके जोड़ रहे हैं तो 90 हो रहा है ना, तो 90 में हम 2 से भाग कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें हम क्या कर देंगे, 116 में 2 से गुणा कर देंगे। ठीक है, 116 में 2 से गुणा कर देंगे। ठीक है, अब हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब आंसर कैसे लाते हैं देखते हैं। ठीक है, एक्स का स्क्वायर प्लस 3 का कितना हो जाएगा, 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 36 हो जाएगा, और बराबर में 116 गुणे 2 कितना हो जाएगा, तो 200 कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। ठीक है, 232। अब क्या करेंगे हम, अब करेंगे एक्स का स्क्वायर बराबर 232 माइनस 36 कर देंगे, 36 को इधर भेज देंगे तो माइनस में आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, 196 हो जाएगा। ठीक है, 196 का अब हम स्क्वायर हटाएंगे तो दोनों तरफ रूट लगा देंगे, तो 196 का वर्ग कितना हो जाएगा, 196 का वर्ग हो जाएगा दोस्तों हमारा 14 होता है। ठीक है, और ये स्क्वायर से रूट खत्म हो जाएगा, यानी कि हमारा 14 आ रहा है, जहां एक्स का मान है वहां पर 14 आ रहा है। ठीक है, और ऑप्शन नंबर दोस्तों बी में 14 दिया है। ठीक है, तो बी क्या हो जाएगा, हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इस क्वेश्चन को दोस्तों हमने बहुत ही इजी तरीके से समझ लिया है। अब चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे। ठीक है, अगला नंबर क्वेश्चन है हमारा 2 नंबर। इस क्वेश्चन को भी समझते हैं और इजी तरीके से समझेंगे। ठीक है, दी गई पंक्ति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। 23 दिया है, 32 दिया है, 16 दिया है, 3 दिया है, 4 दिया है और 5 दिया है, 72 132 और अगला नंबर क्वेश्चन मार्क है। इसको हमको पता करना है। ठीक है, तो इसको कैसे पता करेंगे, चलिए इसको भी देख लेते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको कॉलम वाइज देखेंगे। ठीक है, कॉलम वाइज, क्योंकि वो 2 छोटा नंबर ऊपर है और एक बड़ा नंबर जो भी आ रहा है वो नीचे दे रहा है। ठीक है, तो कॉलम वाइज इसको हम देखेंगे। तो पहला नंबर हम कॉलम में देखते हैं, तो हम क्या करेंगे, 23 और 3 का गुणा कर देंगे। ठीक है, 23 गुणे 3 कर देंगे। ठीक है, तो 23 गुणे 3 कितना हो जाएगा दोस्तों, 69 हो जाएगा। ठीक है, और प्लस में हम क्या कर देंगे, प्लस में फिर 3 जोड़ देंगे। ठीक है, तो 69 और 3 कितना हो जाएगा, तो 72 हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह अब हम क्या करेंगे, दूसरा कॉलम में देखेंगे। ठीक है, दूसरा नंबर कॉलम में क्या है,
तो 32 है, ठीक है। 32 गुणे 4 कर देंगे और प्लस क्या कर देंगे, 4 जोड़ देंगे, ठीक है। 4 से गुणा कर रहे हैं और इसमें हमने 3 से किया, 3 जोड़े, 3 से गुणा किए, 3 जोड़े और इसमें क्या करेंगे, 4 से गुणा करेंगे और 4 जोड़ देंगे, ठीक है। तो 32 चौका कितना हो जाएगा दोस्तों, 128 हो जाएगा, ठीक है। 128 प्लस 4 है, ठीक है। तो 128 और प्लस 4 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 132 हो जाएगा, ठीक है। 132 हमारा इसमें ऑप्शन में दिया है, ये हमारा इसका आ गया है, ठीक है। अब अगला नंबर का हम लाएंगे, ठीक है, जो हमको पता करना है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, ये 16 लिख देंगे थर्ड नंबर कॉलम में, ठीक है। 16 गुणे 5 कर देंगे, ठीक है, और प्लस में भी 5 कर देंगे। तो अब हमारा आंसर आ जाएगा 16 पचे 80, 80 और 5 कितना होता है, तो 85 होता है, ठीक है। और 85 हमारा ऑप्शन नंबर ए में दिया है, ये हमारा 85 दिया है, तो 85 क्या हो जाएगा, हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को भी हमने बहुत ही इजी तरीके से समझ लिया है। अब अगला नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, ठीक है। अगला नंबर क्वेश्चन है हमारा 3 नंबर। 3 नंबर क्वेश्चन को भी समझते हैं और इजी तरीके से सॉल्व करेंगे, ठीक है। दी गई पंक्ति में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। 8 दिया है, 14 दिया है, 224 दिया है, 11 दिया है, 45 दिया है, 330 दिया है, 9 दिया है, 12 दिया है और अगला नंबर हमको पता करना है, ठीक है। तो इसको हम कैसे पता करेंगे, चलिए इसको भी बहुत ही इजी तरीके से देखेंगे, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पहले 8 में 14 से गुणा कर देंगे, ठीक है। 8 गुणे 14 कर देंगे, ठीक है। तो 14 8 कितना हो जाएगा दोस्तों, 112 होता है, 112 हो जाएगा। और अब हम क्या करेंगे, इसमें 2 से गुणा कर देंगे, ठीक है। इसमें 2 से गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 224 हो जाएगा और 224 यहाँ पर आ रहा है, ठीक है। इसी तरह हम दूसरा नंबर रो में देखेंगे, ठीक है। ये पहला नंबर रो था, अब दूसरे नंबर रो वाले को देखेंगे, ठीक है। 11 गुणे 15 कर देंगे, ठीक है। 11 गुणे 15 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये होता है दोस्तों 165 हो जाएगा, ठीक है। अब 165 में हम क्या करेंगे, 2 से गुणा कर देंगे, ठीक है। तो 165 गुणे 2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 330 हो जाएगा, ठीक है। ये 330 हो जाएगा, 330 ये भी आ रहा है, ठीक है। तो उसी तरह हम क्या करेंगे, अब थर्ड नंबर रो को, 3 नंबर रो को हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो 9 गुणे 12 कर देंगे, ठीक है, 12 कर देंगे और इसमें क्या करेंगे, 12 नवा कितना होता है, 12 नवा कितना होता है दोस्तों, तो 12 नवा 108 होता है, ठीक है। 108, अब हम क्या करेंगे, इसमें 12 नवा 100 होता है। अब इसमें क्या कर देंगे, हम 2 से गुणा कर देंगे। तो 12 नवा 108 गुणे 2 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 216 हो जाएगा। और 216 ऑप्शन नंबर सी में हमारा दे रहा है, ठीक है। तो सी क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, इस क्वेश्चन को भी हमने बहुत ही इजी तरीके से समझ लिया है। अब 4 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और इस क्वेश्चन को भी बहुत ही आसान तरीके से हम सॉल्व करेंगे। ये दोस्तों सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया है और नए क्वेश्चन भी हमने ऐड किया है, ठीक है। वीवीआई क्वेश्चन जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, आप बिना देखे जाइए मत, ठीक है। और वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कीजिए, ठीक है। चलिए अगला नंबर, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 28 दिया है, 16 दिया है, 27 दिया है, 44 दिया है, 16 दिया है, 15 दिया है, 84 दिया है और 24 दिया है, बीच वाला नंबर पता नहीं है, ठीक है। तो इसको हमको पता करना है। तो अब हम क्या करेंगे, बीच वाले को पहले देखेंगे, ठीक है। 16 16 आ रहा है, ठीक है। तो अब हम पता करेंगे बीच वाला नंबर कैसे आ रहा है, ठीक है। 28 और 27 से हम पता करेंगे कि बीच वाला नंबर कैसे आ रहा है, इसको भी हम रो वाइज देखेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को भी कैसे बन रहा है। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। 28 में हम क्या करेंगे, 28 में 4 से भाग कर देंगे, ठीक है। तो 28 में 4 से भाग करेंगे और इधर क्या कर देंगे, 27 में 3 से भाग कर देंगे, ठीक है। 27 में 3 से भाग करके और इन दोनों को जोड़ देंगे, ठीक है। तो 28 में 4 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 7 चौका 28 होता है, ठीक है। 7 आ रहा है इधर और प्लस में कितना आ जाएगा, 3 नवा 27, ठीक है। 7 प्लस 9 आ रहा है, यानी कि ये 7 प्लस 9 कितना हो जाएगा, तो 16 हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार हम दूसरे नंबर रो वाले को देखेंगे। 44 में 4 से भाग करेंगे और 15 में 3 से भाग करेंगे, ठीक है। तो 44 में 4 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 11 हो जाएगा, ठीक है। और प्लस कर देंगे 15 भागे 3, 15 भागे 3 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, अब 44 भागे 4 11 हो जाएगा, प्लस 15 भागे 3 यानी कि 5 हो जाएगा, ये भी 16 आ जा रहा है, ठीक है। तो इसी प्रकार हम क्या करेंगे, थर्ड रो वाले को भी इसी प्रकार हम निकाल लेंगे, ठीक है। 84 भागे 4 और 24 भागे 3, ठीक है। तो 84 भागे 4 कर देंगे और प्लस 24 भागे 3 कर देंगे, ठीक है।
अब इसको जोड़ देंगे। 84 से भाग करेंगे तो कितना आ जाएगा, 21 हो जाएगा, प्लस 24 में 3 से भाग करेंगे तो 8 हो जाएगा, और 21 8 कितना हो जाएगा, तो 29 होता है। 29 दोस्तों ऑप्शन नंबर सी में 29 दिया है, और यही क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को भी हमने बहुत ही इजी तरीके से समझ लिया है। अब अगला नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, 5 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है। ठीक है, तो चलिए 5 नंबर क्वेश्चन में देखते हैं। ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी बहुत बार पूछा जा रहा है। इसमें दो तीन इस प्रकार का क्वेश्चन जरूर पूछेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन है, किसी विशिष्ट कुछ भाषा में मार्क को 16 और बेग को 10 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, तो उसी भाषा में पिकल को कैसे कूटबद्ध किया जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या देखेंगे, मार्क। ठीक है, मार्क का 16 कैसे लिखा है। ठीक है, मार्क का 16 कैसे लिखा है। ठीक है, तो दोस्तों m का नंबर में कितना आता है। ठीक है, तो m कितने नंबर पे आता है दोस्तों, पहले हम ये पता करेंगे। ठीक है, तो m कितना नंबर पे आता है, तो 13 नंबर पे आता है। a कितने नंबर पे आता है, तो 1 नंबर पे आता है। और r कितना नंबर पे आता है, तो r 18 नंबर पे आता है। और k कितना नंबर पे आता है, तो k 11 नंबर पे आता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन सबको अलग अलग करके जोड़ देंगे। ठीक है, जैसे ये 1 और 3 13 है, तो 1 + 3 कर देंगे, और ये 18 है तो 1 + 8 कर देंगे, ये 11 है तो 1 + 1 कर देंगे। ठीक है, चलिए इसको जोड़ते हैं। ठीक है, 1 + 3 + 1 + 1 + 8 + 1 और +1 हो जाएगा। ठीक है, +1 +1 हो जाएगा। ठीक है, 18 के बाद 2 11 है तो इसको एक एक कर देंगे। ठीक है, अब इसको जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 3 1 4 5 6 6 और 8 14 14 1 15 और 1 16 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि 16 मार्क का 16 इसी प्रकार से आ रहा है। और फिर बिग को देख लेते हैं। ठीक है, बिग को देख लेंगे और उसी प्रकार इसको भी लाएंगे हम। तो बिग का पहले लिख लेते हैं। ठीक है, BEAK। बी कितने नंबर पे आता है दोस्तों, तो बी आता है हमारा 2 नंबर पे। ठीक है, 2 नंबर पे बी आता है। और ई कितने नंबर पे आता है, +5 कर देंगे, 5 नंबर पे आता है। और ए कितना नंबर पे आता है, तो 1 नंबर पे आता है। और के 11 नंबर पे आता है। ठीक है, तो इसको 1 + 1 कर देंगे। ठीक है, अब इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 5 7 हो जाएगा, 7 1 8 8 1 9 9 1 10 हो जाएगा। ठीक है, यानी कि बिग का 10 इसी प्रकार से आ रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, पिकल को भी इसका नंबर वाइज लेके और उसको जोड़ देंगे। ठीक है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। पी कितना नंबर पे आता है, सबसे पहले हम ये देखेंगे। ठीक है, तो पी हमारा 16 नंबर पे आता है। और आई कितना नंबर पे आता है, तो आई 9 नंबर पे आता है। और सी कितना नंबर पे आता है, तो सी 3 नंबर पे आता है। के 11 नंबर पे आता है। और एल कितना नंबर पे आता है, तो एल 12 नंबर पे आता है। और ई कितना नंबर पे आता है, तो ई दोस्तों हमारा 5 नंबर पे आता है। अब इसको हम सबको अलग अलग करके जोड़ देंगे। ठीक है, 1 + 6 कर देंगे, +9 +3 +1 +1 +1 +2 +5। ठीक है, अब इस सभी को हम जोड़ देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, 6 1 7 7 9 16 हो जाएगा। 16 और 3 कितना हो जाएगा, तो 16 3 19 हो जाएगा। 19 1 20 21 22 22 2 24 24 और 5 कितना होता है, तो 29 हो जाएगा। ठीक है, इसका आंसर हमारा 29 आ रहा है। ठीक है, पिकल का 29 हो रहा है। 29 ऑप्शन नंबर बी में दोस्तों 29 दिया है, तो यही क्या हो जाएगा, हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को भी हमने बहुत ही इजी तरीके से समझ लिया है। अब अगला नंबर क्वेश्चन को देखेंगे और सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए तो अगला नंबर क्वेश्चन को देखते हैं और सॉल्व करते हैं। 6 नंबर अब हमारा क्वेश्चन है। इसमें क्वेश्चन में पूछा है, ये भी कोडिंग डिकोडिंग का है। यदि किसी कोड भाषा में सोल्ड को हेलो लिखा जाता है, इसी कोड भाषा में रोमे को क्या लिखा जाएगा। ठीक है, ये हमको बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे सोल्ड को हेलो कैसे लिखा जाता है। ठीक है, SOLD, इसमें हम संबंध देखेंगे कि कैसे ये लिखा जा रहा है। ठीक है, HLOW। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे दोस्तों, इसमें हमारा उल्टा हो गया है। ठीक है, तो उल्टा क्या हुआ है, तो जैसे ए का जेड होता है। ठीक है, ए का जेड होता है और बी का WXY होता है। ठीक है, बी का वाई होता है।
तो उसी प्रकार हम इसको भी देखेंगे, ठीक है। तो एस का क्या होता है, तो एच होता है, और ओ का क्या होता है, तो एल होता है, और एल का ओ होता है, और डी का डब्ल्यू होता है, ठीक है। तो उसी प्रकार हम रोमे को इसी भाषा में लिख देंगे, ठीक है। तो रोमे को लिखेंगे तो ये क्या होगा दोस्तों, चलिए इसको देखते हैं आप, ठीक है। आर ओ एम ए, ठीक है। तो आर का उल्टा क्या होता है दोस्तों, आर का उल्टा होता है हमारा आई होता है, ठीक है। और ओ का उल्टा क्या होता है, तो ओ का उल्टा हमारा एल होता है, और एम का उल्टा क्या होता है, तो एम का उल्टा एन होता है, ठीक है। और ई का उल्टा कितना होता है, तो ई का उल्टा भी होता है। तो यानी कि आंसर जो हमारा बन रहा है वो ई एल एन भी हमारा यही आंसर बन रहा है। ई एल एन भी हमारा ऑप्शन नंबर बी में दिया है, यही हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। इस क्वेश्चन को हम उम्मीद करता हूं कि बहुत ही आसानी से समझ लिया है। अब अगला नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है हमारा, यदि डिफ को 1 2 3 के रूप में और कैन को 45 के रूप में कूटबद्ध किया जाता है, तो बिग को कैसे कूटबद्ध किया जाएगा, ठीक है, ये हमको बताना है। और हम क्या करेंगे, इसको बहुत ही इजी तरीके से समझेंगे। तो चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं कि सबसे पहले डिफ का 123 कैसे आया, ठीक है। डीई ए एफ का 123 कैसे होगा, इसको हम पहले समझते हैं, ठीक है। तो डी का दोस्तों नंबर कितना होता है, तो डी 5 नंबर, डी 4 नंबर पर, सॉरी डी 4 नंबर पे आता है, ठीक है। और ई कितना नंबर पे आता है, तो ई 5 नंबर पे आता है, और ए कितना नंबर पे आता है, तो 1 नंबर पे, और एफ कितना नंबर पे आता है, तो 6 नंबर पे आता है, ठीक है। तो अब हम इसको क्या करेंगे, इस सभी को हम क्या कर देंगे, तो गुणा कर देंगे, ठीक है। सभी को आपस में हम गुणा कर देंगे, ठीक है। तो 5 चौके 20, 20 से कम 20, 20 छके 60 हो जाएगा, ठीक है। सॉरी दोस्तों, 20 छके 120 होता है, ठीक है। यानी कि 120 ये आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इसमें +3 ऐड कर देंगे, ठीक है। अपने मन से +3 ऐड कर देंगे तो 123 हो जाएगा, ठीक है। तो इसी प्रकार हम क्या करेंगे, कैन को भी देख लेते हैं, ठीक है। कैन को भी देख लेते हैं, सी ए एन है, तो सी कितना नंबर पे आता है, सी 3 नंबर पे आता है, ए 1 नंबर पे आता है, और एन कितने नंबर पे आता है, तो एन हमारा 14 नंबर पे आता है, ठीक है। अब 3 गुणे 1 गुणे 14 कर देंगे, ठीक है। तो 14 तिया कितना होता है दोस्तों, तो 14 तिया 42 होता है, और 42 में हम क्या जोड़ देंगे, तो 3 जोड़ देंगे, ठीक है। तो 42 3 कितना हो जाएगा, तो 45 हो जाएगा। 45 इसका दे दिया है, ठीक है, कैन का 45 दिया है। तो इसी प्रकार दोस्तों जैसे डिव का 123 आया और कैन का 45 आया है, उसी प्रकार हम बिग का भी ला सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को, इस बिग को लाते हैं, ठीक है। बी ई ए के दिया है, बी कितना नंबर पे आता है, तो बी दोस्तों हमारा 2 नंबर पे आता है, और ई कितना नंबर पे आता है, तो 5 नंबर पे आता है, ए हमारा 1 नंबर पे आता है, और के कितना नंबर पे आता है, तो 11 नंबर पे आता है, ठीक है। अब इन सभी को हम गुणा करेंगे तो 5 दूना 10 हो जाएगा, 10 से कम 10, 11 दहा का 110 हो जाएगा, ठीक है। अब 110 में हम क्या करेंगे, सब में 3 जोड़ देंगे, ठीक है। 110 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 113 हो जाएगा। 3 हमने क्यों जोड़ा, क्योंकि हमने डिफ में भी 3 जोड़ा और कैन में भी 3 जोड़ा, तो इसमें भी हम 3 जोड़ देंगे, ठीक है। तो 113 हमारा ऑप्शन नंबर सी में आंसर दिया है, और यही क्या हो जाएगा, हमारा सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब अगला नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन बोल रहा है कि हमारा 8 नंबर क्वेश्चन है, डायरेक्शन दिशा का क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। इसमें बोल रहा है कि प्रणव 10 किलोमीटर उत्तर उत्तर में गया, फिर वह पश्चिम में मुड़कर 10 किलोमीटर चला, फिर वह दक्षिण में मुड़कर 5 किलोमीटर चला, अंत में वह पूर्व पूर्व में मुड़ा और 10 किलोमीटर चला। अब वह अपने आरंभिक स्थल से किस दिशा में है, ठीक है। तो इस प्रकार का कोई भी दोस्तों क्वेश्चन हो, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें दिशा डिसाइड कर लेंगे, ठीक है। मान लीजिए ये पूरब है, ये पश्चिम है, ऊपर उत्तर है, और नीचे दक्षिण है, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को अब सॉल्व करते हैं। हम यहाँ से बिंदु ले लिए हैं और यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो क्या बोला है, चलिए इसको देख लेते हैं। प्रणव 10 किलोमीटर उत्तर में गया, ठीक है। तो उत्तर किधर है, तो ऊपर है, ठीक है। यहाँ से मान लीजिए ये 10 किलोमीटर उत्तर में गया, ठीक है। अब यहाँ से बोल रहा है फिर वह पश्चिम में मुड़कर 10 किलोमीटर चला, ठीक है। तो पश्चिम किधर है, पश्चिम इधर है, ठीक है। यहाँ से मुड़कर वो फिर 10 किलोमीटर चला, ठीक है। अब क्या बोला है,
फिर वह दक्षिण में मुड़कर 5 किलोमीटर चला। फिर वह नीचे की तरफ दक्षिण में मुड़कर 5 किलोमीटर चला। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, चला। अंत में वह पूर्व मुड़ा और 10 किलोमीटर चला। ठीक है, अंत में वह पूर्व मुड़ा और 10 किलोमीटर वहां से चला। ठीक है, तो वह अपने आरंभिक स्थल से किस दिशा में है। ठीक है, मतलब आरंभिक दिशा मतलब जहां से वो चला था उस जगह से वह अभी किस दिशा में है। ठीक है, तो दोस्तों ऊपर है, जहां से यहाँ से वो चलन शुरू किया था तो ऊपर दिशा की तरफ है। ऊपर कौन सा दिशा है, तो उत्तर दिशा है। ठीक है, तो यानी कि ये उत्तर दिशा और 5 किलोमीटर दूरी पर वो अभी है। ठीक है, ठीक है, तो उत्तर दिशा हमारा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। उत्तर हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और 5 किलोमीटर इसमें डिस्टेंस नहीं पूछ रहा है तो हम इसको छोड़ देंगे। ठीक है, कितनी दूरी है वो नहीं पूछ रहा है, तो उत्तर हमारा केवल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब अगला नंबर, दोस्तों क्वेश्चन खत्म हो गया। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद।